नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। इस बीच एक बहुत बड़ी और अहम खबर है। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। कमलनाथ ने आज दलित ओबीसी वर्ग की सभा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो फिर कर्ज माफी होगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जो वादा 2018 में किया था, सत्ता में आने पर उसे निभाया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। सरकार रहती तो सभी का कर्ज माफ होता, लेकिन अगले साल चुनाव है और अगर कांग्रेस पार्टी फिर सत्ता में लौटेगी तो फिर अपना वचन निभाएगी। ये कमलनाथ ने कहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष यानी कमलनाथ ने आज एक बहुत बड़ा ऐलान किया है। कमलनाथ ने आज दलित ओबीसी वर्ग की सभा में सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में ये कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो कर्ज माफी होगी। कमलनाथ ने यह भी कहा कि कांग्रेस ने जो 2018 में कमिटमेंट किया था, सत्ता में आने पर उसे पूरा किया। 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया। सरकार रहती तो सभी का कर्ज माफ होता, लेकिन अगले साल चुनाव है और अगर कांग्रेस पार्टी 2018 की तरह फिर सत्ता में लौटेगी यानी आएगी तो फिर अपना वचन निभाएंगे। ध्यान दीजिएगा, ये एक एक शब्द, एक एक लाइन ये कमलनाथ की है। पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पीसीसी चीफ कमलनाथ की लाइन है ये। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। किसानों का कर्जा माफ, 27 लाख किसानों का कर्जा पहली किस्त में, दूसरी किस्त चालू हुई थी। कांग्रेस की सरकार आएगी, हम वचनबद्ध हैं, हम कर्जा सब किसानों का माफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की नेता इसी खबर पर हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ी हैं नेहा बग्गा जी। नेहा बग्गा जी, आपका स्वागत है मेरा मध्य प्रदेश के इस खास बुलेटिन में। कमलनाथ ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो फिर 2018 की तरह कर्ज माफ किया जाएगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर मगर किंतु परंतु और ये जो काल्पनिक चीजें हैं ये सिर्फ कांग्रेस पार्टी कर सकती है। और 10 दिन की बात जिनने की थी, जिसके पूर्व अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी ऐलान करके गए थे कि 10 दिन में कर्ज माफी हो जाएगी, नहीं तो मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा। गिनती आपको याद है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कर्ज माफी हो गई। तो जिस तरीके से ड्रामेटिक एक अपनाया था तरीका कांग्रेस पार्टी ने, कमलनाथ जी ने और राहुल गांधी ने, तो इसकी सच्चाई सिर्फ मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई नहीं है। आप राजस्थान में भी यही ऐलान था और छत्तीसगढ़ में भी यही ऐलान था। ये जनता करीब से देख रही है। वो तो आप देखिए कि जिस तरीके से चलो चलो की नीति कमलनाथ जी ने अपनाई, सिंधिया जी ने मध्य प्रदेश के हित के लिए उनका साथ छोड़ने का निर्णय लिया। मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप इसे बहुत हल्के में ले रही हैं, अगर मगर कह रही हैं, लेकिन जिन्होंने कर्ज लिया होगा, जिन किसानों ने कर्ज लिया होगा, आज जब वो टेलीविजन देख रहे होंगे, कल अखबार पढ़ेंगे, तो वो तो इसे सीरियसली लेंगे। तो मैं इसी पर आपका कमेंट जानना चाहता हूँ, स्टैंड जानना चाहता हूँ आपकी पार्टी का। इतना सीरियस मत होइए, मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप भी इतना सीरियस मत होइए, क्योंकि किसान इस प्रदेश का कमलनाथ जी के जुमले में फंसने नहीं वाला। हर किसान जानता है कि पूरे प्रदेश में एक भी ऐसा किसान नहीं है जिसकी 2 लाख रुपए की तक की कर्ज माफी हुई। तो आप जिसकी राहत की बात कर रहे हैं या किसान जिसका कम हुआ होगा, मुझे ये बताइए कि पीला, नीला, हरा, गुलाबी, सफेद कौन कौन से फॉर्म में अटका भटका के रख दिया था कमलनाथ जी ने और कांग्रेस पार्टी ने। यही कारण रहा कि 28 के उपचुनाव में किसान ही बाहर निकल कर आए और उन्होंने इनकी झूठी बातें और वादा खिलाफी पर भारतीय जनता पार्टी को बहुमत के साथ जिताकर भेजा। तो ये बहुत स्पष्ट है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है, जब कुछ नहीं दिखता तो वापस वो झूठी पैकेजिंग दिखाती है, झूठे एडवर्टाइजमेंट दिखाती है और अंदर प्रोडक्ट जनता देख चुकी है। वो किसान हमारे प्रदेश का देख चुका है। वो भोला है पर नासमझ नहीं है। तो ये जो उन्होंने कहा उसके फेर में जनता नहीं फंसने वाली है, झूठी पैकेजिंग है, आप ये कह रही हैं? मैं बिल्कुल यही कह रही हूँ। और ये मैं नहीं, ये तो प्रदेश के किसानों ने जवाब दे दिया है 28 के उपचुनाव में। ये वो किसान भी गवाही दे रहा है जो डिफॉल्टर हो गया,
इस 2 लाख की कर्ज माफी के जो ये झूठा वादा था उसकी वजह से आप जानते हैं कि प्रदेश में उस समय कितने किसानों ने आत्महत्या करी। आप जानते हैं कि कितने किसान ऐसे हैं जो डिफॉल्टर हो गए थे, जिनको आने के बाद शिवराज जी ने उनका नेहा बग्गा जी, करके आपकी बात को कांग्रेस की प्रवक्ता है संगीता शर्मा जी, वो बहुत ध्यान से सुन रही हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। देखिए संगीता जी, जब इस खबर को मैंने पूरे मध्य प्रदेश को बताया, जो पीसीसी चीफ ने कहा, तो नेहा बग्गा जी ने कहा बहुत सीरियस नहीं लेने की ज़रूरत है और ना ऐसी झूठी पैकेजिंग में पड़ने की ज़रूरत है। उन्होंने ये ऑन एयर बात कही है। जो माफ करेंगे, और उन्होंने 1 घंटे के अंदर सबसे पहली कोई फाइल साइन की थी तो किसानों के कर्ज माफी की थी। ये दुनिया को पता है और भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता है। भारतीय जनता पार्टी के ही कृषि मंत्री ने विधानसभा के पटल पर इस बात को स्वीकारा कि कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता टीवी पर बैठकर झूठ बोलने का प्रयास करते हैं, और झूठ बोलने का उद्देश्य भी केवल एक, जनता को भ्रम में डालना है। इन्हें ये जनता को भ्रम में इसलिए डालते हैं कि इन्हें फ्री फोकट में वोट मिल जाए, इन्हें काम ना करना पड़े। और मध्य प्रदेश के हाल आज आप देखिए, हर तरफ से किसान परेशान है। कमलनाथ जी की 15 महीनों की सरकार का आप काम देख लीजिए, और शिवराज सिंह चौहान जी के 15 सालों की सरकार का काम देख लीजिए। इन्हें बता दीजिए कि मंदसौर में गोलियां चली थी किसानों के ऊपर, इन्हें ये भी मालूम नहीं होगा शायद भारतीय जनता पार्टी को। इन्हें ये भी नहीं मालूम है कि सबसे ज्यादा किसान आत्महत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। और यदि किसानों को राहत देने के लिए कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होता है। ये उसे स्वीकारते नहीं है। यदि स्वीकार लेंगे तो मध्य प्रदेश का किसान कांग्रेस के साथ हो जाएगा। इसी डर के, इसी भय की वजह से भारतीय जनता पार्टी के नेता टीवी पर बैठकर झूठ बोलते हैं। प्रदेश की जनता देख रही है कि कमलनाथ जी ने जो वचन दिए थे वो वचन आज पूरे किए हैं, और मध्य प्रदेश की जनता कमलनाथ जी पर विश्वास करती है, और इतना विश्वास करती है कि 2023 में फिर कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। राहुल जी, यदि आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, क्योंकि आवाज में डिस्टर्ब आ रहा है मुझे। नहीं, मैं आपको सुन रहा हूं और पूरा मध्य प्रदेश सुन रहा है। कोई बात नहीं, डिस्टर्बेंस अभी कम करा दी जाएगी, नहीं होगी। लेकिन ये आप पूरा कॉन्फिडेंस से कह रही हैं कि अगर आपकी सरकार आती है तो सभी किसानों के कर्ज माफ किए जाएंगे, ये आप कह रही हैं? जी बिल्कुल, कमलनाथ जी ने कहा है हम 27 लाख किसानों का कर्ज माफ कर चुके थे। बचे हुए किसानों का कर्ज हम इसलिए माफ नहीं कर पाए थे क्योंकि इन्होंने लोकतंत्र का अपमान कर हमारी सरकार के साथ खरीद फरोख्त करके उसे गिरा दी थी। बचे हुए किसानों का कर्ज भी कमलनाथ जी माफ करेंगे। ये कमलनाथ जी का वचन है जो हमने मैनिफेस्टो में लिखा था। उस मैनिफेस्टो को हम 2023 में भी पूरा करेंगे। हमारी सरकार वचनबद्ध सरकार है। शिवराज सिंह चौहान जैसी नहीं कि शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार द्वारा 22,000 झूठी घोषणाएं की गई है। तो हम झूठी घोषणाएं नहीं करते, कमलनाथ जी घोषणाएं नहीं करते हैं। कमलनाथ जी सत्य वचन बोलते हैं और वचन का पालन करते हैं, तभी तो आज प्रदेश की जनता उन पर विश्वास कर रही है। चलिए, नेहा बग्गा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, वो भी हमारे साथ लाइव जुड़ी है। देखिए नेहा बग्गा जी, यहाँ पर साफ साफ संगीता शर्मा जी कह रही हैं, जो कि कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, वो कह रही कि हम कोई झूठे वादे ना किए हैं और ना करते हैं। हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर हमारी सरकार बनेगी तो वो कह रही हैं लिख कर ले लीजिए, किसानों का कर्जा माफ होगा। वो आपके साथ जुड़ी भी हुई हैं, लाइव दिख भी रही हैं। देखिए, मुझे एक तो आप टेक्निकल टीम के कह के दुरुस्त करवा दीजिए आवाज। संगीता जी ने क्या कहा मुझे एक भी शब्द सुनाई नहीं दिया गया है। पर ये बहुत स्पष्ट है कि काल्पनिक बातें जो कांग्रेस कर रही है, अब तो उनके जो साथ वाले हैं वो भी उस पर विश्वास नहीं करते। और मध्य प्रदेश के किसानों का तो आप बिल्कुल साइड कर दीजिए इससे, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एक बहुत बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश का किसान जो है वो डिफॉल्टर हो गया, जिसकी वजह से उससे अपना घर परिवार चलाने में भी समस्या आने लग गई, और आत्महत्या के जो रेशियो बढ़ा था वो हम सब जानते हैं। हमने ये भी देखा कि जिन किसानों के कंधे पे बंदूक रखी थी इनने, और बंदूक रख के चलाने का प्रयास किया था, उस किसान को जब ओला पड़ा, पाला पड़ा, अतिवृष्टि हुई, मुझे बता दीजिए कि एक भी ऐसा गांव, एक भी ऐसा जिला हो जहां पर कमलनाथ जी गए हो? कहीं नहीं गए, क्योंकि वो वल्लभ भवन की खिड़की से बाहर झांक कर नहीं देखना चाहते थे। वो उनकी एक आदत थी कि वल्लभ भवन में बैठना और ट्रांसफर उद्योग चलाना।
और यही कारण है कि जिस व्यक्ति ने धूल नहीं देखी है, धूप नहीं देखी है, बरसात नहीं देखी है, जो सड़कों पर कभी नहीं चलता, वो अन्नदाता के बीच में कैसे पहुंचता? तो एक कॉर्पोरेट चीफ मिनिस्टर जो इस मध्य प्रदेश को मिला था, उनसे किसानों ने, आम जनता ने, सबने हाथ जोड़ लिया है। और मैंने पूर्व में भी कहा कि इस प्रकार के जुमले जो हैं वो एक आध बार तो आप ट्रैप में ला सकते हैं भोले भाले किसानों को, वो भोले हैं पर नासमझ नहीं है, इस बार इनके ट्रैप में नहीं फंसने वाले हैं। और इसका कारण है कि जहां इनकी सरकारें अभी भी चल रही हैं, आप संगीता जी आपके चैनल पर हैं, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, पर जहां पे एग्जिस्टिंग सरकारें हैं, बता दें कि कितने किसानों का कर्ज माफ हो गया छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में। हाँ संगीता जी, देखिए भोले भाले किसानों पर आप डोरे न डालिए, ये कह रही हैं, वो आपकी बातों में आने वाले नहीं है। 15 महीने सरकार जब आपकी थी तो आपके मुख्यमंत्री कभी गए नहीं किसानों के दुख में, ये साफ साफ ऑन एयर कह रही हैं नेहा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। देखिए नेहा जी के एग्जैक्ट वर्ड तो मुझे सुनाई नहीं दिए हैं, मैं वही बता दिया। आपने जो सवाल किया है उसी का मैं जवाब मुझे संगीता जी की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज ठीक करवाएंगे। कमलनाथ जी दिखावा नहीं करते हैं और शिवराज सिंह चौहान जी की तरह खेत खेत भटक कर किसानों को धोखा नहीं देते हैं, मंत्रालय में बैठकर फाइल साइन करते हैं और विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ जो बात बोलते हैं उसे करके दिखाते हैं। शिवराज जी की तरह झूठी घोषणाएं नहीं करते हैं और ना आगे करेंगे। और यदि इसका उदाहरण देख रहा है तो एक बार छिंदवाड़ा में सब स्पष्ट हो जाएगा कि क्यों आज पूरे देश में कमलनाथ जी के नाम के आगे जय जय कमलनाथ कहा जाता है, क्योंकि वो झूठे आश्वासन नहीं देते हैं, जो बोलते सत्य बोलते हैं और जो उन्होंने कहा है उसे कर कर दिखाएंगे। मैं भी आपके सामने बैठी हूँ, राहुल जी भी बैठे हैं और ये प्रदेश की जनता भी हमें सुन रही है। यदि 2023 में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आप देखिएगा किसानों का कर्ज माफ होगा, मतलब माफ होगा। ये हमारे वचन है और हमारे वचन पत्र में भी यही पूरे मध्य प्रदेश की जनता को साक्षी मानकर IBC 24 पर लाइव ये कह रही हैं कि जो हम कहते हैं वो करके दिखाते हैं। के कसीदे पढ़ रही हैं यहाँ पर बैठकर और किसानों की बात कर रही हैं। वो कमलनाथ जी कभी सत्ता में दोबारा नहीं आने वाले हैं मुख्यमंत्री के तौर पर। उसका कारण ये है कि जिन कमलनाथ जी ने झूठा वादा किया और वादे के साथ साथ उस वादे को झुटला दिया जो उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किया था। 10 तक की गिनती गिनी थी, मैंने आपको बताया ना, पूरे उंगलियां हिला हिलाकर। और क्या किया? 10 दिन की बात छोड़ दीजिए, 17 महीने सरकार रही, किसानों का 2 लाख रुपए की कर्ज माफी नहीं हुई। किसी के 50 रुपए, किसी के 200 रुपए, किसी के 250 रुपए, और 2 लाख का एक भी किसान ये लोग सामने नहीं खड़ा कर पाए। अलग अलग रंगीन फॉर्म बांट दिए, किसान अलग अलग लाइनों में लगने लग गया कर्ज माफी के लिए, अंत में वो डिफॉल्टर हो गया। उस डिफॉल्टर किसान को वापस से उसकी स्थितियां सुधारने के लिए, उसका रिकॉर्ड सुधारने के लिए, माननीय जब शिवराज जी वापस से मुख्यमंत्री बनकर आए तो आज से 24 महीने पहले वो प्रक्रिया चालू भी हो गई और तत्काल उसका समाधान भी हो गया। और आज आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश जो है ये आज की बात नहीं है, जब मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे। लेकिन मैं संगीता जी से एक क्वेश्चन लूंगा, वो कह रहे हैं कि आपने कर्ज माफी तो 200 रुपए 250 रुपए किए, आपने किसानों को उल्टा डिफॉल्टर कर दिया, ये कह रही है। अंतिम आप जवाब दे दीजिए इसका। देखिए नेहा जी टीवी पर बैठकर झूठ बोलने का काम कर रही हैं। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि ये 2 रुपए 1 रुपए का चेक देने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज जी प्रदेश शर्मसार हो गया था जिस वक्त आपने 1-1 2-2 रुपए के चेक दिए थे जनता को। ये कमलनाथ जी का वचन था 2 लाख तक का कर्ज माफ करेंगे, तो जितने 2 लाख के अंदर तक के जो कर्ज थे किसानों के, 27 लाख किसानों का कर्ज माफ किया है। झूठ बोलकर जनता को भ्रम में डालने का काम ना कीजिए। यहाँ पर समय की बाध्यता है, इसलिए मैं आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरा काम है जनता को बताना, मैं बता दिया। आप दोनों एक दूसरे पर झूठे होने का आरोप लगा रही हैं। बीजेपी प्रवक्ता कह रही कांग्रेस झूठ बोल रही है, कांग्रेस कह रही बीजेपी। बहरहाल कमलनाथ ने यह ऐलान किया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो वो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आगे बढ़ते हैं खबरों में। सीएम शिवराज सिंह चौहान दिल्ली दौरे पर है, आप सभी जानते ही हैं। वो दिल्ली में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन में हिस्सा ले रहे हैं। सीएम ने ट्वीट करके बताया है कि सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा अप्रासंगिक हो चुके
1450 कानूनों को 2015 में खत्म करने का उन्होंने काम किया था। सीएम ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मेलन में आज दिए गए अमूल्य मंत्रों से हम सबको नई दिशा मिली है। हम अधिक शक्ति के साथ प्रदेश के नागरिकों की उन्नति और इनके हितों की रक्षा के ध्येय को प्राप्त कर सकेंगे। सीएम ने प्रधानमंत्री के अमूल्य विचारों के लिए हृदय से अभिनंदन जताया। प्रधानमंत्री ने कानून का उपयोग संवेदनशीलता के साथ करने की सलाह दी। प्रधानमंत्री ने नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मुलाकात भी की। सम्मेलन के बाद सीएम नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भी देखने जाएंगे। इसके बाद सभी सीएम प्रधानमंत्री के साथ डिनर करेंगे। लाउड स्पीकर पर जारी सियासत पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का बयान आया है, जिसमें कमलनाथ ने कहा है कि लाउड स्पीकर एक निजी मामला है, इसे पब्लिक का मुद्दा बनाना ठीक नहीं है, इससे लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। कमलनाथ ने कहा कि लाउड स्पीकर अगर भड़काने वाला हो तो इस पर जरूर कार्रवाई हो। उन्होंने कहा कि लाउड स्पीकर के दुरुपयोग पर वो सहमत नहीं है। अगर लाउड स्पीकर भड़काने वाला हो, भड़काने के लाउड स्पीकर हुए, इस पर जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। लाउड स्पीकर कोई छोटी सी सभा होती है, लाउड स्पीकर लगता है, पर इसका दुरुपयोग किया जाए उससे मैं सहमत नहीं हूं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कोल संकट पर बयान देते हुए कहा कि पूरा प्रदेश कोयला और बिजली संकट से जूझ रहा है। व्यापारी, किसान और छात्र सभी वर्ग इससे परेशान हैं, लेकिन सरकार इस विषय को मजाक में ले रही है, यानी हल्के में ले रही है। साथ ही उन्होंने नेता प्रतिपक्ष का पद छोड़ने पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि चुनाव की तैयारी में व्यस्त होने के चलते उन्होंने इस्तीफा दिया। हमारा किसान पीड़ित है, हमारे व्यापारी पीड़ित है, हमारे छात्र पीड़ित है। ये इसकी जड़ है जो इन्होंने पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार किया है कि कोई सौदा नहीं हो सकता कोयले का बिना पैसे दिए हुए। ये आज चिंता का विषय है। और ये आज कहना कि ये इसको मजाक में लेना, मैं तो सोचता हूँ बीजेपी से मजाक में ले रही है। मैं तो 2 महीने से इस्तीफा दिए हुए था क्योंकि मेरे पास विधानसभा के लिए समय नहीं था और मुझे अब चुनाव नजदीक है, इसीलिए मैंने अपने इस्तीफे पे लिखा कि चुनाव नजदीक है, आप ये जिम्मेदारी मैं अब झेल नहीं सकता। डॉक्टर गोविंद सिंह लाउड स्पीकर पर दिए बयान पर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष देश में इटली की संस्कृति को थोपना चाहती है और जिस पार्टी ने राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा है, उस पार्टी के नेता राम के काम और राम पर सवाल उठाने का काम कर रहे हैं। इधर दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी नेताओं पर निशाना साधा। दिग्विजय ने ट्वीट कर कहा, एमपी में बीजेपी के नेता राम नाम जपने के बजाय दिग्विजय नाम जपते हैं। कांग्रेस के नेताओं की दिमागी दिलवालियेपन का बयान है। और क्यों ना हो, जिस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष इटली की संस्कृति इस देश में फैलाना चाहती हो, वो कांग्रेस पार्टी जिसने राम सेतु को तोड़ने का षड्यंत्र रचा हो, उसका नेता तो राम लीला और रामायण पर ही प्रश्न चिन्ह लगाएगा। और अब देख लेते हैं बिग न्यूज। देश के 8 रिटायर्ड जज, 97 रिटायर्ड नौकरशाहों और 92 रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर समेत 197 लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में खुला पत्र लिखा है। ये लेटर 4 दिन पहले 108 नौकरशाहों के सीसीजी की तरफ से पीएम मोदी को लिखे गए पत्र का एक जवाब है। उस पत्र में सीसीजी ने पीएम से देश में भाजपा शासित राज्यों की नफरत की राजनीति को खत्म करने की अपील की है। मुंबई में हनुमान चालीसा विवाद को लेकर गिरफ्तार हुई निर्दलीय सांसद नवनीत राणा और उनके पति रवि राणा को फिलहाल कोर्ट से राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका पर सुनवाई कर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके बाद अब सोमवार को फैसला सुनाया जाएगा। पटियाला में खालिस्तानी विरोध मार्च में हुई हिंसा के अगले दिन सरकार ने पटियाला के आईजी राकेश अग्रवाल और एसएसपी नानक सिंह को हटा दिया। अब मुखविंदर सिंह छीना नए आईजी और दीपक पारिक नए एसएसपी होंगे। सिटी एसपी को हटाकर वजीर सिंह
खैरा को लाया गया है। डीएसपी अशोक कुमार को भी हटा दिया गया है। और अब खबरें विस्तार से होंगी। एक साधु की साधना के आगे गर्मी भी नतमस्तक है। सीहोर में इन दिनों 42 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंच गया है। इसी बीच 9 दिवसीय राम मंदिर प्रतिष्ठा यज्ञ का भी आयोजन किया जा रहा है, जहां पागल बाबा के नाम से मशहूर साधु तपती धूप में रेत के ढेर पर सूर्य साधना कर रहे हैं। एक और धूप में तपिश का असर अपने चरम पर है, वहीं दूसरी ओर अपने तपोबल के दम पर पागल बाबा खुले आसमान के नीचे रेत पर सूर्य साधना कर रहे हैं। उनकी साधना यज्ञ के साथ साथ पूरे 9 दिनों तक चलेगी। शहर की जनता पागल बाबा की तपस्या को देखकर उनके दर्शन करने पहुंच रही है। और इस खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए हमर बानी हमर गोट।